हेलो। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 3 समाप्त करने जा रहे हैं। हम लोग आखिरी पैदान पे हैं इस चैप्टर के, और वो है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। राइटिंग देखिए, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला आपको सीखना है तो आपको टेबल, आपके एनसीईआरटी बुक में टेबल नंबर 3.6 है, उसमें आपको वैलेंसीज दिया हुआ है। हर एक वैलेंसी आपको ये टेबल के अकॉर्डिंग याद होना चाहिए। अगर याद नहीं हुआ तो आप केमिकल फॉर्मूला नहीं बना सकते। वैलेंसी जिसे हमने पढ़ा था, द कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी भी एलिमेंट के कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है उसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं। और हर कोई केमिकल अगर फॉर्मूला बनाएगा तो जाहिर है दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होगा, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलेगा आपस में, चाहे वो मॉलिक्यूल्स आपका मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो, ट्राई एटॉमिक हो, पॉली एटॉमिक हो, वो आयन फॉर्म में होगा तभी जुड़ेगा। फॉर्मूला अगर सीख लिया आपने बनाना तो आपको जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे फॉर्मूला में कोई झंझट ही नहीं होगा, आराम से बना सकते। केमिकल फॉर्मूला बहुत जरूरी काम है। हम लोग बात करते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप अगर टेबल देखोगे तो टेबल में आपको दो टाइप का एलिमेंट्स जो होगा ना आपका, वो दो टाइप का होगा जिसकी वैलेंसी 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। अब ये वैलेंसी या तो प्लस की होगी या माइनस की होगी। तो पहला पॉइंट, कभी भी कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो एक प्लस का एक माइनस का होगा। अगर प्लस माइनस नहीं है तो आप फॉर्मूला नहीं बनाएंगे। भाई साहब एक चीज मुझे बताओ, कभी आपने कोई ऐसा शादी अटेंड किया है जिसमें केवल दुल्हा दुल्हा ही हो या दुल्हन दुल्हन ही हो? अरे और इजी लैंग्वेज में बताओ, शादी होगी तो एक लड़का एक लड़की होगी तभी शादी हो सकती है भाई। अदरवाइज कभी किसी लड़के को लड़के के साथ शादी नहीं होता देखा होगा आपने, ऐसे ही किसी लड़की को लड़की के साथ शादी नहीं होता देखा होगा आपने। यही काम यहां भी है। प्लस सिंबल वाले को मान लो, जिसमें प्लस का सिंबल है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, उसको मान लो ये लड़का है, और ऋणात्मक को मान लो लड़की है। भाई एक धनात्मक एक ऋणात्मक दोनों मिलेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिलेगा तो ही केमिकल फॉर्मूला बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। पहला बात क्लियर। अब सेकंड, जो पॉजिटिव है वो पहले लिखा जाएगा, जो निगेटिव वो बाद में। रूल नंबर 2, दूसरा रूल हमारा बता रहा है कि पॉजिटिव शुड बी रिटन इन फर्स्ट, निगेटिव आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, हम लोग बात करते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम में Na, आप टेबल में देखोगे ऊपर लिखा है 1 प्लस का, और क्लोरीन लिखा है 1 माइनस का। दैट मीन्स इसका मतलब 1 प्लस 1 माइनस का मतलब क्या हुआ, इसका वैलेंसी 1 है, इसका भी वैलेंसी 1 है। आप कहोगे कि यहां तो +1 है, यहां -1 है, इसीलिए प्लस है, इसलिए ये लेफ्ट साइड में है, माइनस है इसलिए ये राइट साइड में है।
जब इसका फॉर्मूला बनेगा तो ये ऐसा बनेगा, Na इसका वैलेंसी यहां और Cl इसका वैलेंसी Cl के ऊपर। दोनों अगर एक समान है तो आप वैलेंसी नहीं लिखेंगे। NaCl ये आपका सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया। मान लीजिए आपके पास सोडियम और आपको फॉस्फेट बनाना है, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम Na प्लस का एक और फॉस्फेट ये पोली एटॉमिक आइंस हैं। फॉस्फेट PO4 ये इसमें 3 माइनस है, यानी कि इसका वैलेंसी 1 है, इसका वैलेंसी 3 है। जब ये कंबाइन होगा तो ये सोडियम में इसका वैलेंसी ट्रांसफर एटॉमिसिटी बन के आएगा, Na3 हो जाएगा, जबकि PO4 का 1 होगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो इसको हम लिखेंगे Na3PO4। ये इसका सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बन गया। सोडियम फॉस्फेट के बाद हम लोग चर्चा करते हैं जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट बना के देखते हैं। जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिंक का Zn होता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, प्लस का 2 प्लस, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का H, हाइड्रोजन जी हुई है तो H होगा, कार्बोनेट का CO3 HCO3, HCO3 की वैलेंसी होती है 1, यानी 1 माइनस यानी 1 है। जब ये आपस में मिलेगा तो क्या होगा, Zn इसके ऊपर 1 आना है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, और HCO3 इस होले का हो जाएगा ट्वाइस, क्योंकि HCO3 एक हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे लगा दिया 2, नो, गलत, पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक दैट मीन्स यू शुड कंसीडर HCO3 एज अ सिंगल। HCO3 को हम सिंगल मानेंगे तो फिर इसका 2 इधर आ जाएगा, ये बन गया जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए एक और बना के देखते हैं, सिल्वर सल्फाइड या सिल्वर नाइट्राइड, कुछ भी, सिल्वर ज्यादा तो बनता है हमारा सिल्वर का क्लोराइड से, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग करके दिखाना चाहता हूं। तो सिल्वर ऑक्साइड की बात करते हैं, चलो ऑक्साइड नहीं हुआ है, ऑक्सीजन को भी लेते हैं। सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर का होता है Ag और इसका वैलेंसी सिल्वर का होता है 1 प्लस का 1, ऑक्साइड का होता है O और इसकी वैलेंसी ऑक्सीजन की होती है माइनस की 2 यानी 2। ये जब सिल्वर ऑक्साइड हुआ तो Ag2O, ये बन गया सिल्वर ऑक्साइड। आपको केवल वैलेंसी याद करना है, फॉर्मूला अपने आप बनेगा फटाफट। इसका वैलेंसी उधर, प्लस वाला वैलेंसी निगेटिव वाले के पास वैलेंसी में चला जाएगा एटॉमिसिटी बनकर, और माइनस का वैलेंसी पॉजिटिव वाले के पास आ जाएगा एटॉमिसिटी बनकर। हो गया फॉर्मूला तैयार, झंझट ही कहां है। अगर देखो आपको कैल्शियम और कैल्शियम का आपको फाइंड आउट करना, क्या, कार्बोनेट, कार्बोनेट, अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो Ca इसका होता है 2 प्लस, कार्बोनेट होता है CO3 2 माइनस, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, दोनों की वैलेंसी पता चल गया, ये हो जाएगा CaCO3। किसी का भी वैलेंसी नहीं लिखेंगे, अगर इक्वल वैलेंसी है तो कैंसल,
प्लस और माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अगर इक्वल है तो कुछ नहीं लिखना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे सोडियम कार्बोनेट में हमने देखा था, सोडियम क्लोराइड में एक एक था, क्या हो गया, NaCl। इक्वल है तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। आपको अगर बनाना है अमोनियम नाइट्राइड, अमोनियम नाइट्राइड, अमोनियम का होता है NH4, अमोनियम का क्या होता है NH4 और इसकी वैलेंसी होती है प्लस का 1। नाइट्राइड का होता है N और इसकी वैलेंसी होती है माइनस की 3। जब ये आपस में मिलेगा क्या हो जाएगा, NH4 का होल का थ्राइस N, ये हो गया अमोनियम नाइट्राइड। अब 3 क्यों हुआ, क्योंकि NH4 जो है ना बच्चों, NH4 को सिंगल मानेंगे, अकेला, ये पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक आयंस है, उसको सिंगल मानने का झंझट समाप्त। आप फॉर्मूला इजीली बना सकते हो, केवल आपको याद रखना है क्या, केबल, और केबल आपको याद रखना है उसकी वैलेंसी। वैलेंसी अगर पता है तो कोई झंझट ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आपके इस बार डिलीटेड पोर्शन में है मोल कंसेप्ट, तो हम चर्चा नहीं करते, पास आउट हो जाओ 9th, उसके बाद फिर मोल कंसेप्ट भी करवा देंगे। कमेंट बॉक्स में लिख दो अभी ही चाहिए, करवा दूंगा मोल कंसेप्ट। जरूरत है कमेंट बॉक्स, हमारे आपके बीच में कम्युनिकेशन का तो यही माध्यम है, मारो कमेंट, कर दूंगा। फिर अगले वीडियो में आते हैं, अगले चैप्टर लेकर शुरुआत करेंगे। चैप्टर आपके नाम से, जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हो वो चैप्टर कमेंट बॉक्स में लिख दो, वही चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूरी है। बाय।